हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन क्लास 10th मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अपने पास में क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, जिसका नाम क्या अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। सबसे पहले अपने को ये डिस्कस करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने को सबसे पहले किसकी स्टडी करनी है। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे किसकी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। क्लियर। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। चैप्टर नंबर 8 है अपने पास में, जिसका नाम क्या है अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। अपने पास में एक तो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर क्या है, इसका एप्लीकेशन, यानी इसका यूज कैसे कर सकते हैं अपन डेली लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले अपन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जिस टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करेंगे वो टॉपिक होगा अपना क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के बारे में अपने को बेसिक चीजें ये देखनी है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर। ठीक है। 8 और 9 चैप्टर है, उन दोनों के अंदर इसी ट्राइंगल के बारे में जिक्र किया हुआ है। किसके बारे में, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल होगा, एक एंगल वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जैसे ये अपने पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है क्यों, क्योंकि इसके अंदर साइड्स कितने अपने पास में, 3 साइड्स है। तो अपने पास में एक ट्राइंगल है, बट इसकी खास बात ये है कि इसका ये वाला जो एंगल है, ये मान लो वर्टेक्स अपने पास में क्या, ये मान के चलो वर्टेक्स अपने पास में क्या, ए, और ये मान के चलो वर्टेक्स अपने पास में बी, और ये मान के चलो वर्टेक्स अपने पास में सी। और इसके अंदर ये जो एंगल है बी, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे जो बी है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अपन इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो वन एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है अपने को, ए और सी के बारे में। तो इधर देखिए अपने पास में, जैसे अपने को ये पता है कि अपने पास में 3 एंगल है इस ट्राइंगल के अंदर, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। इन तीनों का सम है वो अपने को ये पता है कि 180 होगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। उसके बाद में अपने को ये श्योरिटी है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, यानी कहने का मतलब ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। अब इधर देखिए, अगर ये बी 90 डिग्री का है अकेला, तो फिर इन दोनों का सम कितना होगा, ताकि 180 आ जाए। ए और सी का सम कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। यानी कि अपन ये श्योर है कि जो ए और जो सी है, ए और जो सी है उन दोनों का जो सम है अपने पास में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब उसके बाद में इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि ए और सी किस टाइप के एंगल हो सकते हैं। अब इधर देखिए, ए और सी का सम 90 डिग्री है, मान के चलो कम से कम भी अगर अपन ए को मान के चलो 1 डिग्री अपन ने ले लिया, दोनों का सम 90 है, तो फिर सी को कितना होना पड़ेगा, 89। जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर। और इसको कम से कम कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए है तो एंगल बन रहा है, इसका मतलब कुछ तो लेना पड़ेगा। जैसे ही कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे तो सी निकालने के लिए उसको 90 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी कि अपन ये श्योर है कि ए और जो सी है वो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। और जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो अपन एंगल ए और एंगल सी के बारे में ये नोट कर सकते हैं कि दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री से छोटे। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे होंगे अपने पास में, एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर एक्यूट एंगल। क्लियर। दोनों के दोनों जो एंगल है वो अपने पास में 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो अपन इनको बोलते हैं दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। उसके बाद में अपने पास में बी है जो 90 डिग्री का है, ए और जो सी है वो दोनों के दोनों 90 डिग्री से क्या है, छोटे। अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन, एक्यूट एंगल। क्लियर। अब उसके बाद में अपने को ये एक चीज एक और पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम यूज करनी पड़ती है अपने को, और उस थ्योरम का नाम क्या होता है अपने पास में, पीजीटी। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, उसका नाम क्या है, पीजीटी।
तो अपने को डिस्कस करना है किसके बारे में, पीजीटी के बारे में। पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम ये बोलती है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, अब सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या होती है। जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये जो AC है वो क्या होगी, हाइपोटेनस। ये थ्योरम ये बोलती है कि जो हाइपोटेनस होती है उस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब होगा परपेंडिकुलर और बी का मतलब क्या होगा, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एच स्क्वायर होगा वो अपने पास में क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया कि जो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी उसका स्क्वायर, बाकी की जो दो रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास में जो पीजीटी होती है वो क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो अपन ये भी नोट कर सकते हैं कि जो AC स्क्वायर होगा अपने पास में वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, ठीक है। ये होगी पीजीटी, ये हो गया इस एंगल के बारे में बेसिक। एंगल ए एंगल सी होगा अपने पास में किससे छोटे, 90 डिग्री से छोटे, और एंगल जो बी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। अब उसके बाद में अपने को किसके बारे में डिस्कशन करना है, तीन चीज। एक तो अपने पास में किसके बारे में, परपेंडिकुलर के बारे में, एक इसके बारे में बेस के बारे में, और एक इसके बारे में हाइपोटेनस के बारे में, ठीक है। तो अपन एक ट्राइंगल लेते हैं। ये है अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये है अपने पास में कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। अब इस ट्राइंगल के अंदर, अब इस ट्राइंगल के अंदर ये मान के चलो अपने पास में तीन वर्टेक्स है, ठीक है। और उन वर्टेक्स का जो नाम है ये मान के चलो ये है अपने पास में ए, ये है अपने पास में बी, और अपने पास में क्या है सी। अपने को एक नया कंसेप्ट देखना है यहाँ से। अब वो कंसेप्ट क्या है, इधर देखिए। ABC अपने पास में क्या एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और हाइपोटेनस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये ABC अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर जो एंगल B है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब तीन चीज है अपने पास में, अब वो कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं हाइपोटेनस। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, हाइपोटेनस, ठीक है। अब हाइपोटेनस का मतलब ये है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू 90 डिग्री, ठीक है। अपोजिट साइड टू 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि इस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेनस, ठीक है। अब अपने पास में दो चीजें बच गई, P और B। वो डिपेंड करती है दोनों के दोनों एक्यूट एंगल के ऊपर। किसके ऊपर, एक्यूट एंगल के ऊपर। अब यहां पर अपने पास में A और जो C है वो दोनों के दोनों किस टाइप के एंगल है, एक्यूट एंगल। मान के चलो अपने को इस एंगल A के अलोंग फाइंड करना है, किसको, एंगल A के अलोंग, ठीक है। अपने को एंगल A के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है परपेंडिकुलर बेस को। तो हाइपोटेनस फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस होगी, चाहे एक्यूट एंगल इसके बारे में बात करे, चाहे एक्यूट एंगल इसके बारे में, चाहे ए के बारे में बात करे, चाहे सी के बारे में बात करे। हाइपोटेनस तो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही होगी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, हाइपोटेनस के बाद में बात करते हैं अपन किसकी, परपेंडिकुलर की। किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर भाई साहब ये बोलता है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी सामने उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अपने पास में जो एक्यूट एंगल है वो यहां पर है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में। जिस एंगल के बारे में डिस्कशन करेगा अगला उसके रिस्पेक्ट में चेक करना है। तो एंगल ए, कौन सा एक्यूट एंगल काम में ले रहे हैं अपन, ए। तो एक्यूट एंगल की जो सामने साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसका मतलब BC क्या होगी अपनी,
परपेंडिकुलर। अब जो थर्ड नंबर पे बच गया बेचारा अकेला, उसको क्या बोलेंगे? बेस। ये एच ये पी, तो फिर ये क्या होगा? बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट, परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट साइड टू एक्यूट एंगल, यानी जिस एंगल के बारे में अपन से बात करेगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं टू गिवन एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर ए के बारे में बात कर रहा है तो ए से चेक करेंगे, और सी के बारे में बात करेगा तो सी से चेक करेंगे। मान के चलो अगर एक्यूट एंगल ये सी वाला होता तो फिर सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड। बट अगर इस एंगल की बजाय इस सी के बारे में बात करेगा तो एक्यूट एंगल क्या होगा अपने पास? एक्यूट एंगल सी है, उसके रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी अपने पास में? ए बी। बट यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? ए के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। ठीक, अब उसके बाद में अपने पास में क्या आएगा? थर्ड नंबर पे क्या आएगा अपने पास में? बेस। बेस ये बोलता है जो थर्ड साइड जो बच गई, यानी अपन ऐसे भी बोल सकते हैं रिमेनिंग साइड। ठीक है, जो रिमेनिंग साइड होती है उसको ही क्या बोलते हैं अपने पास में? बेस। यानी जो थर्ड नंबर पे अकेली बच गई उसको क्या बोलेंगे अपन? बेस बोल देंगे। तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। हाइपोटेनस क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ये एक्यूट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। परपेंडिकुलर बेस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं परपेंडिकुलर को, और परपेंडिकुलर ये बोलता है कि जिस एंगल के बारे में अगला बात करेगा, अगर एंगल ए के बारे में बात करेगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा। और रिमेनिंग जो थर्ड साइड बच गई वो क्या हो गया अपने पास में? बेस। अब अपन दोनों के लिए एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपन एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए, इधर तो अपन बात कर लेते हैं एंगल ए के लिए, और इधर अपन बात कर लेते हैं एंगल सी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एंगल ए के लिए, एंगल एक्यूट एंगल कोई सा भी हो, हाइपोटेनस तो क्या ही रहेगी? 90 के सामने वाली साइड। इसका मतलब यहां पर भी हाइपोटेनस ईसी है, और एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी के लिए यहां पर भी हाइपोटेनस क्या अपने पास में? एसी है। एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर, मैंने ये बताया कि जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के बारे में बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा। या किस एंगल के बारे में बात कर रहा है? सी के बारे में। तो सी के सामने कौन है अपने पास में? ए बी। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर होगा वो अपने पास में कौन होगा? ए बी। अब चलते हैं, मैंने ये बताया थर्ड नंबर पे जो बच गया अकेला वो क्या होगा? बेस। एच हो गया, पी हो गया, ए सी को यूज कर लिया, बी सी को यूज कर लिया, कौन बच गया? ए बी। इसका मतलब यहां पर जो बेस होगा वो क्या होगा अपने पास में? ए बी। एंगल सी के लिए ए सी को यूज कर लिया, ए बी को यूज कर लिया, बच गया कौन? बी सी। तो यहां पर जो अपने पास में बेस होगा वो क्या होगा? बी सी। तो अपने को ऐसे आइडेंटिफाई करना है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या और हाइपोटेनस क्या है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान के चलो अपने पास में क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर base and hypotenuse and ठीक, किस एंगल के रेस्पेक्ट में? along with एंगल ए। अब फिगर दे रखी है, मान के चलो आपके पास में ये क्वेश्चन है और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो डायग्राम है, यहां मान लो ए है, यहां मान के चलो बी है, यहां मान के चलो क्या है? सी। बी होगा 90 डिग्री का, ए और सी है वो क्या होंगे अपने पास में? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। किस एंगल के बारे में बात कर रहा है? एंगल ए के बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका आंसर्स होगा, सबसे पहले
हाइपोटेनस तो है वो तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। हाइपोटेनस का मतलब जो 90 डिग्री के सामने साइड है, इसका मतलब यहाँ पे जो अपने पास में हाइपोटेनस है वो तो क्या अपने पास में ईसी है। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की। ये दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एक्यूट एंगल के ऊपर। और कौन से एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? ए के बारे में। इस एंगल के लिए मैंने ये बताया कि एक्यूट एंगल जिसके बारे में बात करेगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए। तो एंगल ए के सामने कौन है? बीसी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा अपने पास में? बीसी। और थर्ड नंबर पे जो बच गया वो अपने पास में क्या होगा? बेस। यानी बेस क्या होगा अपने पास में? ए बी। तो अपने को क्या करना है? इस सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर अपन पार्ट 1 के अंदर इतना ही रखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, क्या क्या उसकी बेसिक क्वालिटीज है। क्योंकि जब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होगा तभी अपन 8.1 के अंदर आगे भी जो एक्सरसाइज है उनके अंदर क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर इतना ही। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूलाज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी जो ट्रिक है वो कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा अपन ये भी प्रूफ करेंगे कि फॉर्मूले कहाँ से आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।